फोटोशॉप का ये टूल आपका घंटों का काम एक क्लिक में कर सकता है। वो कैसे? लेट्स गेट स्टार्टेड। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि एक बैकग्राउंड जब चेंज करते हैं किसी प्रोडक्ट का या किसी कह लें कि पिक्चर का, तो हम लोग उसको मैच करने के लिए दूसरे बैकग्राउंड के साथ काफ़ी चीज़ें करते हैं। हम उसके कलर्स चेंज करते हैं, एक्सपोजर वगैरह एडजस्ट करते हैं, बहुत सी चीज़ें हम कर रहे होते हैं ताकि वो मैच करे। फोटोशॉप ने ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी है, लेकिन ये किस सॉफ्टवेयर में आई है अब आप देख रहे हो, क्योंकि ये है तो फोटोशॉप, लेकिन एक्चुअल में ये फोटोशॉप नहीं है। मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले आप देखें कि इसका बेसिकली मेन काम क्या है। आप सिंपल एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको मास्क लगाया। मास्क लगाने के बाद आपने इस प्रोडक्ट को उठा के अपने जहाँ पे भी आपने लेके जाना है आप वहाँ पे लेके गए, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको एडजस्ट कर लिया। अब लेट्स से अभी मैंने इतना इसको अच्छे तरीके से कट आउट नहीं किया, लेकिन क्योंकि मैं जस्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो अब आप नोट करें कि यहाँ पे ये इसके साथ इस तरह मैच नहीं कर रहा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक फीचर दिया हुआ है हार्मोनाइज का। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपसे ये कहेगा कि भाई आपके क्रेडिट्स यूज़ होंगे। तो अगर आप फोटोशॉप पेड वर्जन यूज़ करें तो आपके क्रेडिट्स यूज़ होंगे, ये बेसिकली माइंड में रखिएगा। आप इसको जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो ये थोड़ा सा जो है टाइम लेगा जनरेट करने में, क्योंकि ये बेसिकली क्लाउड के ऊपर इसकी वर्किंग चल रही है। तो ये बैक एंड पे इंटरनेट की एक्सेस से क्लाउड को यूज़ करते हुए और AI को यूज़ करते हुए ये रिजल्ट्स जनरेट करेगा। तो लेट्स सी ये बेसिकली क्या कर रहा है और कैसे रिजल्ट्स देता है। सो ये देखें जी, आपके सामने रिजल्ट है। बेसिकली ये हमारी पिक्चर थी और ये इसने बेसिकली इसको बना दिया। अच्छा, इसमें एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि आपको एटलीस्ट 3 ऑप्शंस देगा। तो यहाँ पे आप देखें, एक ये ऑप्शन है और एक ये सेंटर वाला है और एक ये राइट साइड पे है। सो अगर आप जो भी आपको बेस्ट लगे, मुझे अभी के लिए ये थोड़ा बेहतर लग रहा है वैसे। मिड वाला भी काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन ये जो है मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। और अगर आपको इसमें से कोई वर्जन नहीं पसंद आता और अगर आप चाहते हैं कि आप उसको दोबारा से रीजनरेट करें, लेट्स से आपको इन तीनों में से कोई एक अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल आपके मेयार के मुताबिक नहीं है, तो आप इसको रीजनरेट करवाना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर क्लिक करें। जो भी आप सेलेक्ट करते हो यहाँ पे इसको दोबारा से जनरेट करवा दें। ये नेक्स्ट 3 ऑप्शंस फिर जनरेट कर देगा। तो आपने थोड़ा वेट करना है, क्योंकि ये बेसिकली AI काम कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही है। सो ये चीज़ नॉर्मली हमें बहुत टाइम लगता था अगर हम खुद ये चीज़ करना चाह रहे होते थे, क्योंकि हमें बहुत सी चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता था। अब ये तो एक सिंपल सिनेरियो है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी फोटोशॉप यूज़ करते हैं उनको ये चीज़ पता है अच्छे तरीके से कितनी ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ती थी एक फोटोशॉप को मैनिपुलेट करने के लिए दूसरे बैकग्राउंड के साथ। मुझे ऑलमोस्ट ये वाला जो वर्जन था अच्छा लगा, लेकिन फिर भी मैंने जनरेट करवाया आपके लिए। तो आप देखें कि इसने मज़ीद 3 जो है वर्जन्स और अच्छे से कर दिए हैं। और अगर आप ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो मुझे ये वाला अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे इसने शेडो जो है उस तरीके से इतना अच्छा कास्ट नहीं किया, लेकिन अगर आप यहाँ पे नोट करें तो इधर से इसने लाइट को भी यूटिलाइज़ किया। तो अब जब लाइट यहाँ से यूटिलाइज इसने कर ली है, तो अब आप नोट करें कि ये बेसिकली कितना अच्छा लग रहा है। सेकंड चीज़ जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी कि ये फ़ोटोशॉप में आपको फ़ीचर कैसे मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल फ़ोटोशॉप में आपको ये फ़ीचर अवेलेबल नहीं होगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने अपना क्रिएटिव क्लाउड जो है वो ओपन कर लेना है। क्रिएटिव क्लाउड जब ओपन कर लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे आप देख रहे हैं बीटा ऐप्स में, आप इसको जाके इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो तब आपके पास ये फीचर आएगा और फिर आप इसको यूज़ कर सकेंगे। तो आई होप कि आपको ये वाला फीचर समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। और अगर आप इस तरह की और इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं, कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट वन।